हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे वन हेल्थ की। वन हेल्थ, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन जिसके अंदर हमारा ह्यूमंस का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा जिसमें हमारी सारी जो हेल्थ हिस्ट्री है वो वहाँ पे रहेगी। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अगर आप कोविड को देखो या फिर आप इबोला को देखो, डू यू फाइंड एनी रेलेवेंस, या फिर आप H1N1 मतलब जो हमारा बर्ड फ्लू आता है उसको देखो, डू यू फाइंड एनी रेलेवेंस इन टू दैट। रेलेवेंस ये है कि ये कुछ बीमारियां हैं जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो बात ये करी गई है कि सिर्फ ह्यूमन की हेल्थ पे अगर ध्यान दिया गया तो ये जो ऐसी डिजीज़ हैं जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र होती है वो इग्नोर्ड हो जाएंगी, और उसकी वजह से इस तरीके पेंडेमिक आपको कंटिन्यूसली देखने को और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। क्योंकि देखो, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या फिर जिस तरीके से अनहाइजेनिक कंडीशंस, पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ हो गई है, या फिर हमारा जो ईटिंग हैबिट है, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो एनिमल में होने वाली बीमारी को ह्यूमन में स्प्रेड करने के चांसेस को ज़्यादा कर देता है। सो टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि वन हेल्थ का अप्रोच क्या है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी टॉक अबाउट वन हेल्थ। और यहाँ पे वन हेल्थ के अंदर हम पीपल को भी ले रहे हैं और एनिमल्स को भी ले रहे हैं, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1856 के अंदर फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी रुडोल्फ विर्चोव थे। इन्होंने इस चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज करा था कि जो एनिमल और ह्यूमन मेडिसिन के अंदर एक डिवाइडिंग लाइन बना के रखी है ना, एसेंशियली वहाँ पे कोई डिवाइडिंग लाइन है ही नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल दिया था उन्होंने कि एनिमल टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू एनिमल में जो डिजीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, इट्स नॉट न्यू। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने सिर्फ ह्यूमन की हेल्थ पे, ह्यूमन मेडिसिन पे ध्यान दिया तो वो रुक जाएगा। उसके बाद में दिस कॉन्सेप्ट हैज़ एवर मोर सेलियंट एज द वर्ल्ड कंटिन्यू। अभी कोविड-19 की जैसे ग्रिपिंग में आना स्टार्ट हुआ, इससे पहले भी जो हमारी बर्ड फ्लू कि ये जो एनिमल फ्लूज की पर्टिकुलरली जो डिजीज़ आती हैं उसमें हमेशा एक टॉपिक आता है कि एनिमल के थ्रू ह्यूमंस के अंदर ये जो डिजीज़ हैं ये ट्रांसफ़र हो रही है। तो 24 अप्रैल 2021 को वर्ल्ड वेटरनरी डे के अंदर इस चीज़ पे फोकस करा गया था कि हमको एनिमल, ह्यूमन और एनवायरनमेंट को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू लुक फॉर एन वन हेल्थ अप्रोच। नाउ दिस मेरे को भी ये चीज़ पहले नहीं पता थी ऑनेस्टली, बट जब ये मैंने आर्टिकल पढ़ा, इसके जैसे 2-4 और आर्टिकल्स पढ़े, देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अगर आप ह्यूमन हेल्थ पे एम्फेसाइज करना चाहते हो, और अगर सिर्फ और सिर्फ आपने ह्यूमन हेल्थ पे एम्फेसाइज करा, तो आप सिर्फ एक पहलू देख रहे हो। सिक्के का दूसरा पहलू जो उसका इतना बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है जूनोटिक डिजीजेस के अकॉर्डिंगली, वो मिस हो जाएगा, और हम कभी एक कंप्लीट हेल्थ जो हमारी सिक्योरिटी होती है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। स्टडीज़ में ये बहुत इंडिकेट करा गया है कि लगभग 2/3, लगभग 2/3 जो एग्जिस्टिंग या इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज आ रही हैं वो जूनोटिक हैं। जूनोटिक डिजीजेज क्या होती है? जो एनिमल और ह्यूमन के बीच में ट्रांसफ़र होती है, एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल, दोनों में किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र होती है। ऐसे जो पैथोजेंस हैं, जनरली ये माना जाता है कि वो किसी भी लाइफ फॉर्म के अंदर ओरिजिनेट हो सकते हैं, लेकिन वो ये स्पेशी बैरियर को, कि एनिमल है या ह्यूमन है या डिफरेंट स्पीशीज़ जो है उसके बैरियर को नहीं मानता है, एंड दैट दीज पैथोजेंस जो जेनेटिक डिजीज़ को फैलाते हैं वो बहुत ईजिली ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरी एक और कैटेगरी होती है एंथ्रोपोजूनोटिक इन्फेक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफ़र होती है। नाउ अगेन, लाइव स्टॉक या फिर एनिमल हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कोविड के केसेस जो है वो लायंस के अंदर भी मिले हैं, एनिमल्स के अंदर भी मिले हैं। तो दिस इज़, अभी हम इसको एंथ्रोपोजूनोटिक नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक्चुअली ह्यूमंस के द्वारा ओरिजिनेटेड नहीं है, बट हाँ ट्रांसफर डेफिनेटली। तो ऐसे इन्फेक्शन जो ह्यूमन से एनिमल की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो ट्रांसबाउंड्री इम्पैक्ट ऑफ वायरस देखा गया रिसेंट ईयर में, आप देखो निपा वायरस आया था केरला के अंदर, इस पर मूवी भी बनी हुई है एक। इबोला, ये सारस हो गया, MERS हो गया, एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया। अब पिछले कुछ सालों में जैसे आपको क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट दिखाई देगा ना, जैसे कि मतलब ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर हम उनके हैबिटेट के अंदर चले गए हैं, या हमारी ईटिंग हैबिट के अंदर हमने वैसे एनिमल्स को इंक्लूड कर लिया है। तो ऐसे के अंदर ये सारे ट्रांसफर्स, ये ट्रांसबाउंड्री इम्पैक्ट ना, ये लाइन बहुत ही थिन होती जा रही है, समवेयर इट इज़ ब्रेकिंग। इंडिया का क्या स्टैंड है इसके बारे में? आज की बात नहीं, हम 1980 में नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोसिस बना था, और इस साल यहाँ पे सेंटर फॉर वन हेल्थ नागपुर के अंदर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, सेंटर फॉर वन हेल्थ जो है इसको सैंक्शन कर दिया गया है कि यहाँ पे एनिमल और ह्यूमन दोनों की
हेल्थ को, दोनों से होने वाली डिजीज़ जो ट्रांसफ़र होती है उनको एक साथ में स्टडी करा जाएगा। 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च करी है जो एनिमल डिजीज़ के प्रेवलेंस को मिटिगेट करती है। और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने ये वन हेल्थ यूनिट भी बहुत जल्दी स्टैब्लिश कर देंगे ये अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। तो दीज आर द गुड स्टेप्स वी आर टेकिंग। एडिशनली गवर्नमेंट और क्या कर रही है, और मतलब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो वेटरनरीज होते हैं ना, जो डॉक्टर्स के एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, रियली सॉरी, जो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उन पे कैपेसिटी बिल्डिंग को फोकस करना। ऐसे ही नहीं है कि डॉक्टर साहब आएंगे और गाय या भैंस को इंजेक्शन लगा के चले जाएंगे, वी नीड मोर देन दैट। तो उस पर कैपेसिटी को बिल्ड करना। एनिमल हेल्थ डायग्नोस्टिक सिस्टम को कि अरे कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, दिस माइट बी समथिंग सीरियस ऑल्सो, यू हैव टू रियली लुक केयरफुली। तो उसके लिए आपको उनका कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा, जो पूरा उनका एनिमल हेल्थ डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और उसके लिए एंड सच एज असिस्टेंस मिलेगा टू सेंटर फॉर द कंट्रोल टू एनिमल डिजीज ऑल्सो। रिवाइज्ड कंपोनेंट जो आया है टू असिस्टेंट टू सेंट्रल एंड कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़, इन्होंने इस चीज़ पे फोकस काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है कि लाइव स्टॉक डिजीज़ और जो बैकयार्ड पोल्ट्री होती है उनमें वैक्सीनेशन करो। वैक्सीनेशन जितना ह्यूमंस में ज़रूरी है उतना ही वैक्सीनेशन एनिमल्स में भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी डिजीज़ के उतने ही प्रोन है, इनफेक्ट ज़्यादा है। आप और मैं, हमको पता है कि हाइजीन कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, और हम हाइजीन कंडीशंस रखते हैं तो हम ऐसे इन्फेक्शंस को ज़्यादा फैलने नहीं देते हैं। बट विद एनिमल दैट इज़ नॉट द कंडीशंस। तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन एंड being like a biological organisms, they require equal amount of attention also। तो WHO ने भी ये बोला है कि रेबीज से, जो जूनोटिक डिजीज़ है, रेबीज़ आपने सुना होगा, तो रेबीज़ से हर साल ग्लोबल इकोनॉमी में $6 बिलियन का एनुअली नुकसान होता है, इतना कॉस्ट होता है। और 97% तक के जो ह्यूमन रेबीज़ केसेस हैं इन इंडिया वो होते हैं एट्रीब्यूटेड टू डॉग्स को काटने, कुत्ते ने काटा, रेबीज़ हो गया। तो ऐसे में इंटरवेंशंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट जो डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में है वो बहुत ज़रूरी, क्रूशियल है, क्योंकि 97% तक के ह्यूमन रेबीज़ केसेस इंडिया में डॉग की वजह से आ रहे हैं। तो DAH ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में नेशनल एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेटिंग डॉग मेडिटेटेड रेबीज़ का एक प्लान बनाया था। ये इनिशिएटिव जो है ये गियर्ड अप हुआ था कि जो मास डॉग वैक्सीनेशन है, यहाँ पे देखो, मतलब ये मैं बहुत ही अभी ब्लंटली बोल रही हूँ, मैं, ऐसा नहीं है कि डॉग्स को ब्लंटली मारा जा रहा था, बल्कि ऐसा नहीं करा गया, उनको वैक्सीनेट करा गया और पब्लिक एजुकेशन दी गई ताकि कंट्री को रेबीज़ फ्री करा जा सके। तो यहाँ पे मास डॉग वैक्सीनेशन इज़ द पॉइंट, इज़ द की वर्ड वी आर लुकिंग फॉर, कि इसी तरीके से हमको बाकी जो एनिमल्स है, जैसे पिग एक एनिमल हो गया है, नो बडी गिव्स अटेंशन टू इट, ठीक है, हेन्स हो गई हैं, ठीक है, जैसे कि पिजन्स हो गए हैं, ये बहुत सारी जूनोटिक डिजीजेस फैलाते हैं, लेकिन इनका वैक्सीनेशन कैसे करा जाए उसके लिए टेक्निक बिल्ड करनी है और इनका मास वैक्सीनेशन करा जाए। इवन पिग, किसी के पेट नहीं भी हैं, इवन दे आर रोमिंग जस्ट समवेयर इन दी कचरा समवेयर, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि उनका वैक्सीनेशन करवाया जाए। कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नॉट जस्ट विद द स्टेट एंड द यूनियन, लेकिन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में झट से फैल जाता है, ठीक है, और ये हमारी जो सैनिटरी कंडीशंस, हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा पर्टिकुलरली एनिमल रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है, उस पर भी ये काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व करा है कि अराउंड मोर देन 1.7 वायरस जो है वाइल्ड लाइफ में सर्कुलेट हो रहे हैं, और उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो जूनोटिक हो सकते हैं, एंड अगर उनका टाइमली डिटेक्शन नहीं करा गया तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की पेंडेमिक आ सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिचुएशंस क्या हो रही हैं कि वी आर इंटरेक्टिंग मोर विद द एनिमल, राइट, उनका एनिमल और ह्यूमन के बीच में जो एक बाउंड्री गैप हुआ करता था वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जा रहा है। ऐसे के अंदर टू अचीव द वन हेल्थ विजन एफर्ट्स दिए जाएंगे ताकि चैलेंजेस जैसे कि वेटरनरी मैन पावर शॉर्टेज जो है कि पूरे गांव में एक ही जानवरों का डॉक्टर होता है, ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जानवरों के अस्पताल होते हैं, तो उसको इंक्रीज़ करा जाए। लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब ये चीज़ जो इग्नोरेंस आ जाती है, अरे कुछ नहीं, जानवरों से कुछ होता है क्या, पका के खा लो। दो आई एम ए वेजिटेरियन बट आई हैव हर्ड दीज थिंग्स लाइक
मेरे दोस्तों से सुना है मैंने ऐसा। तो ये लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है उसको शेयर करना, इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन इन द फूड सेफ्टी ऑल्सो, जैसे स्लॉटर इन हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इन द रिटेल फैसिलिटी, इट शुड बी अंडर वेरी हाइजीनिक इन द विद द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए। तो ये जो रेमेडीज़ हैं ये तभी आएंगी जब को कंसोलिडेटिंग वट एवर एग्जिस्टिंग एनिमल हेल्थ एंड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम है उसको कंसोलिडेट करना, उसको ह्यूमन हेल्थ के साथ में लिंक करना, जैसे कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ है, या फिर नेशनल एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस को मार्केट में लेके आना, इनफॉर्मल मार्केट में लेके आना, स्लॉटर हाउस ऑपरेशंस में लेके आना, उनको गाइडलाइंस देना कि किस तरीके से प्रोसीजर करना है, एंड देन ऑल्सो क्रिएटिंग टू ऑपरेशनलाइज वन हेल्थ एट एवरी स्टेज, एवरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक आपको कहाँ मिलेगा, आपको गांव में मिलेगा। और ये जो डिजीज़ होती है मोस्टली ये जो छोटे टाउन या गांव एरियाज़ होते हैं, हो सकता है कि वहाँ से ओरिजिनेट होती हो। देन नॉट जस्ट कि हमने अर्बन एरिया या सिटी एरिया के अंदर डॉग वैक्सीनेशन कर दिया है, या फिर हमने जो दवाई है वो बांट दी है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि वो वी गो टू दी ग्राउंड लेवल, विलेज लेवल तक जाके इस वन हेल्थ की पूरी अप्रोच के मैकेनिज्म को ऑपरेशनलाइज करना। राइट नाउ वी आर बैटलिंग इन अनदर वेव ऑफ द डेडली जूनोटिक कोविड-19 वेव, और इसमें जनरेशन को अवेयर करना, मतलब बहुत सारे मैंने आई हैव हर्ड इट विद फ्रॉम सो मेनी पीपल कि अगर उस एक आदमी ने, मतलब दिस हैज़ बीन हर्ड राइट, कि उस एक आदमी ने अगर उस बेट को नहीं खाया होता तो प्रोबेबली इतने सारे लोग नहीं मरते। यू कैन नॉट से दिस कि नहीं खाया होता तो नहीं मरते। अगर उस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से कोविड-19 हैड अ पॉसिबिलिटी कि वो इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से डेफिनेटली ह्यूमन स्पीशी के अंदर वो आ जाता। एंड इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हम अभी वन हेल्थ के टारगेट पे, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि वी फोकस एंड वी इन्वेस्ट इनटू दिस आइडिया। सो दिस वाज अबाउट समथिंग डिफरेंट व्हाट वी हैव बीन सीइंग इनटू द न्यूज़, एंड आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा कि वन हेल्थ अप्रोच में हम क्या बात कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट। अपना ध्यान रखिए। आई नो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, मे बी अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो देर माइट बी अ रेनबो ऑफ द फंगस ऑल्सो। एंड कोरोना के केसेस अभी हमको लग रहा है कि कम हो गए, बट एक्चुअली it might be just like one time dip। अगर हमने ध्यान नहीं रखा, if we don't take precautions, अगर हम फिर से lightly हो गए तो this might come again as like heavier on our health। so अभी ध्यान रखिए, still this thing is not over। अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए। If you have any doubts over the vaccine, so please do a Google search। आप जो भी authenticated sites हैं वहाँ से एक बार Google search कर लीजिए। If you have any questions also, you can drop me a text here also। I'll also find some authenticated sites and I'll tell you that why vaccination is important, because I am hearing like from a lot of people जो बोल रहे हैं कि नहीं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन से ये हो जाता है वो हो जाता है। Okay, we'll talk about it some other day, but अभी अगर स्लॉट ले लीजिए, वैक्सीन लगवा लीजिए जहाँ पे भी आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया है तो। एंड दिस इज़ इट। अपना ध्यान रखिए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली फिट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।